हमारे ऑडिट बुकलेट का तीसरा पॉइंट है कैश सेक्शन। कैश सेक्शन में सबसे पहले आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है कैश का। तो फिजिकल वेरिफिकेशन में आप एक तो ओपनिंग की कैश चेक कर सकते हो या क्लोजिंग की कैश। मेरा ऐसा सजेशन होगा कि आप ओपनिंग की कैश चेक करने का कोशिश करिए। कैश चेक करते वक्त आपको कंप्लीट काउंटिंग मेथड यूज करना है, मीनिंग दैट कि जितने भी बंडल से आपको फिजिकली वेरीफाई करना है और फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद आपको जो लूज नोट्स है वो 100% करना है और बंडल्स नंबर ऑफ बंडल्स काउंट करके आपको कैश काउंटिंग करना है। कैश काउंटिंग करने के बाद आपको उसका एक सर्टिफिकेट लेना है बैंक वाले से कि हमने कैश चेक करी है और इस दिन पे इतना कैश है, वो डे बुक से मैच है। सिमिलरली ये जो इंफॉर्मेशन है, ये कैश चेकिंग की इंफॉर्मेशन अपने को एनेक्चर 1 में भरना है। जब भी बात मैं एनेक्चर की करूंगा तो एनेक्चर ये है अपने एक्सेल ऑडिट प्रोग्राम के एनेक्चर्स। तो आपको मैन्युअली ये एनेक्चर्स मिल जाएंगे, उसमें आपको इंफॉर्मेशन फिलअप करना है और बाद में यही इंफॉर्मेशन आपको एक्सेल ऑडिट प्रोग्राम में भरना है। सो द फर्स्ट पॉइंट वाज फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि उस दिन का डे बुक थोड़ा आप टेस्ट चेक कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली ऑफ द टाइम अगर कुछ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी अगर ब्रांचेस में चल रही है तो दे विल ट्राई टू मैच द कैश बैलेंस विद सम बोगस एंट्रीज। सो जब भी आप कैश काउंटिंग कर रहे हो तो कैश काउंटिंग में उस दिन का डे बुक चेक करेंगे, ये मेरी आपकी रिक्वेस्ट होगी। और इससे रिलेवेंट कैश सेक्शन से एक मेरा सेपरेट वीडियो भी है जिसमें मैंने काफी डिटेल में कैश सेक्शन में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है वो बताया हुआ है। तो अगर आपको थोड़े भी कुछ डाउट्स है इस वीडियो में तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो। सेकंड पॉइंट इज सॉइल्ड और म्यूटेटेड नोट्स। अगर आप नोट काउंटिंग कर रहे हो, नोट काउंटिंग करते हो, अगर आपको कुछ खराब नोटें मिल रही है तो उसका नोटिंग ले लो। जनरली बैंक ब्रांच शुड एक्सेप्ट द सॉइल्ड एंड म्यूटेटेड नोट्स और उन्होंने पीरियडिक लेवल पे वो स्टेट बैंक से एक्सचेंज कर लेना चाहिए। अगर काफी दिन से अगर कुछ एक्सचेंज नहीं हुआ है, काफी पुरानी नोट्स अगर अपने नोट काउंटिंग में पड़ी हुई है तो अपना बिंग एंड ऑडिटर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। अलार्म वर्किंग है या नहीं है। अलार्म जनरली दो जगह पे होता है, एक बैंक मैनेजर के पास होता है या फिर अकाउंटेंट के पास हो सकता है और दूसरा होता है हेड कैशियर के पास। तो आपको ये ऑफ वर्किंग टाइम में एक बार चेक करना है कि वेदर अलार्म वर्किंग है या नहीं। सिर्फ ऑब्जर्वेशन जो बैंक मैनेजर बताएंगे वो नहीं लिखना है, आपको फिजिकली भी चेक करना है कि अलार्म इज वर्किंग और नॉट वर्किंग। देन कैश रिटेंशन लिमिट, एचओ ने उस ब्रांच के लिए कैश रिटेंशन लिमिट क्या प्रिस्क्राइब करी है वो चेक करिए, वो नोट डाउन करिए और फिजिकली कैश बुक जो है आपका वो चेक करिए। उस दिन के ऊपर अगर कैश अगर आपके पास है तो वो आपको एनेक्चर 2 में मेंशन करनी है। एनेक्चर 2 अगेन एक्सेल रिपोर्ट है, तो ये आप मैन्युअली भी भर सकते हो। अगर आपके पास सीबीए जनरेटेड रिपोर्ट है तो ये एनेक्चर 2 आप एट ऑफिस भी वर्किंग कर सकते हो, तो वहां पे करने की जरूरत नहीं। बट आपको ये देखना है कि क्या एक्सेस कैश बैलेंस हेड का रिपोर्ट आपके पास सॉफ्ट कॉपी में है। पीरियड अगेन पूरा पीरियड लेना है आपको 1/4/2020 से लेके तो 31 मार्च 2021 तक। अगर ब्रांच टोकन यूज कर रही है तो आपको ये भी देखना है कि टोकन मैच हो रहे नहीं है, टोकन का रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है नहीं किया हुआ है। एक ब्रांच का मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोकन रजिस्टर वेयर नेवर टैलिड। कितने टोकन थे, कितने लॉस्ट हुए, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। सो बीइंग एन ऑडिटर, दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न कि टोकन शुड बी मैच विद द रजिस्टर। अगर कोई टोकन लॉस्ट हो चुके हैं तो उसका रिपोर्टिंग कैशियर की जो कैबिन है वहां पे डिस्प्ले होना चाहिए कि इतने इतने टोकन लॉस है। ओवरऑल मैं ऐसा बताना चाहूंगा कि टोकन पे इंटरनल कंट्रोल है या नहीं। इवन दो टोकन अगर आप यूज नहीं भी कर रहे हो तो टोकन अगर आपके पास है तो टोकन रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। और अगर टोकन अगर यूज में नहीं है तो आपने सजेशन देना चाहिए कि टोकन शुड बी गिवन बैक टू द हेड ऑफिस एंड द स्टेशनरी और डेस्कटॉप आइटम शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द ब्रांच बुक्स। सो लॉस्ट टोकन अगर हुआ है तो आपको एचओ को भी बताना जरूरी है, डिस्प्ले करना जरूरी है कैशियर के सामने। नाउ की एक्सचेंज रजिस्टर, जितनी भी अपनी लॉकर्स होती है, सेफ होती है, उनकी जो कीज होती है, इसका एक डुप्लीकेट चाबियों का सेट भी होता है। जनरली ये डुप्लीकेट चाबी का सेफ एक तो आपके लॉकर में रहना चाहिए। लॉकर मतलब
आपका बैंक का अगर कोई दूसरे ब्रांच में लॉकर है तो वहां पे रहना चाहिए या फिर हेड ऑफिस में लॉजमेंट होना चाहिए। और ये चीज 6 महीने में एक बार एक्सचेंज होना चाहिए। अगर सिंप्लीफिकेशन में बात करना चाहूँ तो मैं कि जो सेफ होता है उसके कीज के 2 सेट होने चाहिए। एक सेट जो रूटीन ऑपरेशन में होना चाहिए और सेकंड सेट जो है वो सेफ में होना चाहिए। सेफ का मतलब है आउटसाइड अवर ब्रांच, एक तो दूसरे ब्रांच में होना चाहिए या फिर हेड ऑफिस में होना चाहिए। और 6 महीने में एक बार वो एक्सचेंज होके ये सेट उस लॉकर में जाएगा और वो जो लॉकर का सेट है वो उस वापस ऑपरेशन में आएगा। मीनिंग दैट कि दोनों सेट ऑपरेशन में है या नहीं है ये चेक होगा। तो इसका रजिस्टर आपको चेक करना है कि लास्ट टाइम कब एक्सचेंज हुआ था और वो जो लॉजमेंट है उसका सर्टिफिकेट आपके पास है या नहीं। तो लॉजमेंट की डेट चेक करनी है आप। देन कीज मूवमेंट रजिस्टर। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है की एक्सचेंज रजिस्टर मतलब कीज मूवमेंट रजिस्टर है। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। की मूवमेंट रजिस्टर जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल कैशियर है, आज कैशियर के पास चार्ज है और चाबियों के 2 सेट होते हैं और एक अकाउंटेंट के पास। सपोज कल कैशियर सिक लीव पे जा रहा है और उसके जगह पे बैंक मैनेजर ने दूसरे कैशियर को अपॉइंट किया। सो अभी जो चार्ज है वो पर्टिकुलर एक्स एम्प्लॉय के पास चार्ज है, कल वाई एम्प्लॉय कैशियर बनने वाला है तो उसको वो कीज हैंड ओवर करनी पड़ेंगी मिस्टर वाई को जब भी वो लीव पे जा रहा है। और उसका जो नोटिंग है उस इसकी मूवमेंट रजिस्टर में होना चाहिए। तो ये मूवमेंट जो रजिस्टर है इसके कुछ प्रिस्क्राइब कॉलम्स होने चाहिए कि किस दिन चार्ज दे रहे हैं आप, किसको दे रहे हैं, चार्ज उसने एक्सेप्ट किया है नहीं किया है, चार्ज वापस जब रिटर्न एक्सपो होगा तब उसके सिग्नेचर है। मीनिंग दैट इस की मूवमेंट से आपको ये मालूम पड़ सकता है कि कौन से डेट पे किस पर्सन के पास अपने सेफ की चाबियां थी। देन डिकॉय मनी। डिकॉय मनी मतलब डकैती मनी। डकैती मनी ये दोनों जगह पे मेंटेन होनी चाहिए, ऑन द काउंटर भी होनी चाहिए और सेफ में भी होनी चाहिए। कुछ नोट्स के नंबर अपने रजिस्टर में लिखे हुए चाहिए और वो जो रजिस्टर में लिखे हुए नंबर है, अगर कल कुछ डकैती होती है और वो नोट्स लॉस्ट होती है तो वो नंबर आप रिपोर्ट करके अपनी करेंसी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो डिकॉय मनी रजिस्टर मेंटेन है नहीं मेंटेन है और उसके बाद में वो डिकॉय मनी कितने दिन में एक्सचेंज कर रहे हो आप। जनरली एक पीरियडिकल लेवल पे डिकॉय मनी एक्सचेंज होना चाहिए, जनरली 6 मंथ बोल सकते हो आप इसके लिए। और यहाँ पे डिकॉय मनी में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दोनों जगह पे डिकॉय मनी होना चाहिए, एक सेफ में भी होना चाहिए और एक ऑन काउंटर भी होना चाहिए। देन सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं, अगर कैश वॉल्यूम ह्यूज है तो सिक्योरिटी गार्ड नेसेसरी है। आप एक सजेशन दे सकते हो कि सिक्योरिटी गार्ड है नहीं है। देन जब भी कैश की मूवमेंट होती है, सेफ और काउंटर जब होता है, जो कैश की मूवमेंट होती है सेफ में से कैश निकलती है और काउंटर पे आती है या फिर काउंटर पे से कैश निकल के सेफ में जाती है, तो ये जब मूवमेंट होती है तब अपना जो मेन गेट है ब्रांच का वो क्लोज होना चाहिए। तो आपको ये चेक करना है कि ये जब एक्टिविटी हो रही है तब गेट क्लोज है नहीं है। देन कैशियर के कैबिन को ग्रिल्स है नहीं है। कंसेप्ट पुरानी हो चुकी है ग्रिल की, बट फिर भी एज अ सजेशन अपन ने लिखना चाहिए कि कैश कैबिन ग्रिल है नहीं है। और इसका सेकंड मीनिंग अगर मैं लेने की कोशिश करूंगा तो वर्किंग टाइम में सेफ शुड बी क्लोज, जो मोस्ट ऑफ द ब्रांच में ऑब्जर्व नहीं होता है। बैंक वर्किंग आवर में सेफ ओपन होती है। तो यहाँ पे भी मैं सजेशन आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेन टाइम में आपकी सेफ क्लोज होनी चाहिए और जब भी ट्रांजिट कैश होंगी मतलब सेफ टू काउंटर और काउंटर टू सेफ तब मेन ग्रिल बंद होना चाहिए आपका। देन ब्रांच जो नोट्स दे रही है वो स्टैपल है या नहीं है। जनरली आप जब ब्रांच डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तब तो चेक नहीं कर सकते हो, बट आपको ये चेक करना है कि जो आप कैश काउंटिंग कर रहे हो उसमें कोई स्टैपल नोट्स है क्या नहीं है। अगर उसमें स्टैपल नोट है तो डेफिनेटली द ब्रांच इज नॉट फॉलोइंग द क्लीन नोट पॉलिसी। देन कस्टडी ऑफ कैश किसके पास है। जनरली जैसे मैंने आपको बताया कस्टडी 2 लोगों के पास होनी चाहिए, एक तो कैशियर, एक तो अकाउंटेंट या ब्रांच मैनेजर। कैशियर में भी 2 टाइप हो सकते हैं, कैशियर या फिर हेड कैशियर, जो भी ब्रांच में हो। तो ड्यूअल कस्टडी मेंटेन हो रही नहीं हो रही, कुछ चीजें ऑडिट करते वक्त आपको ऑब्जर्व करना है और कुछ चीजें फिजिकल वेरीफाई करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूअल कस्टडी मेंटेन हो रही नहीं हो रही, अगर ये आप उनसे पूछेंगे तो वो डेफिनेटली हाई बोलेंगे। बट आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जब भी अपना सेफ खोलने जा रहा है वहां खुद ब्रांच मैनेजर या अकाउंटेंट जा रहा है नहीं जा रहा है, उसकी कीज लगा रहा है नहीं लगा रहा है। सिमिलरली कैशियर जाके कीज लगा रहा है नहीं लगा रहा है।
जनरली मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ, तो अकाउंटेंट आता है, चाबी दे देता है उसको, कैश खोलना, मीन्स दैट ड्यूअल कंट्रोल इज नॉट मेंटेन। देन सरप्राइज वेरिफिकेशन। तो सरप्राइज वेरिफिकेशन ये क्वार्टरली वंस होना चाहिए या फिर मंथली भी हो सकती है। जहाँ कंकरेंट ऑडिटर होंगे वहाँ कंकरेंट ऑडिटर चेक करते होंगे, जहाँ कंकरेंट ऑडिटर नहीं है वहाँ कोई दूसरे ब्रांच के ऑफिशियल से आके चेक कर सकते हैं। कैश चेक करना है यहाँ पे, सरप्राइज वेरिफिकेशन करना है, मतलब जिसके पास चार्ज नहीं है वो पर्सन कैश चेक करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर अकाउंटेंट के पास कैश का चार्ज है तो ब्रांच मैनेजर भी कैश चेक कर सकते हैं। और बीइंग आइडियल पॉलिसी, अगर अकाउंटेंट के पास चार्ज है तो ब्रांच मैनेजर ने कैश चेक करने को ही मना। सरप्राइज वेरिफिकेशन मंथली, whether the all control is properly maintained or not. Then cash in out register and cash inward and outward, again the two similar concept, बट यहाँ पे डिफरेंस समझने की कोशिश करिए। इन आउट जो रजिस्टर है, जो मैंने आपको बताया था सेफ टू काउंटर एंड काउंटर टू सेफ, उसे कहेंगे कैश इन आउट रजिस्टर। तो कैश इन आउट रजिस्टर ये बनाया जाएगा, आपके सेफ में रखा जाएगा। जब भी सेफ में से अगर आपके सेफ का कैश बैलेंस 10 लाख रुपए और आप 5 लाख विड्रॉ कर रहे हो तो उसमें 5 लाख की एंट्री होंगी और कौन से कैशियर को दी। और कैश इनवर्ड और आउटवर्ड रेमिटेंस रजिस्टर ये होगा आपके बैंक से दूसरे ब्रांच में, दूसरे बैंक में, हेड ऑफिस में जो कैश ट्रांसफर हो रही है। तो कैश इनवर्ड आउटवर्ड जो ब्रांच से बाहर जा रही है वो इनवर्ड आउटवर्ड में लिखा जाएगा। यहाँ पे आपको चेक करना है कि जब इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर है वो प्रॉपरली मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कौन से डेट को कैश गई, किस टाइम को कैश गई, कितनी अमाउंट गई, किसके साथ में गई, कौन पर्सन इसको कंपनाई कर रहा है और किसने ऑथोराइज की। सो दिस विल बी द ऑल कॉलम फॉर कैश इनवर्ड आउटवर्ड रजिस्टर। कोई भी रजिस्टर चेक करते हो, रजिस्टर बहुत सारे ब्रांच वाले मेंटेन करते हैं, बट वेदर दे आर ऑल कॉलम्स आर प्रॉपर और नॉट, ये भी आपका चेक करना जिम्मेदारी है। देन कैशियर से सर्टिफिकेट लेना है, जैसे मैंने आपको बताया कैशियर से सर्टिफिकेट लेना है आपको। गन अगर है सिक्योरिटी गार्ड के पास तो गन का लाइसेंस चेक करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी ऑब्जर्व दैट कि उसकी जो बुलेट्स है उसका एक्सपायरी हो चुका है। अगर एक्सपायरी हो चुका है बुलेट्स का तो सिक्योरिटी गार्ड को वो गन लाइसेंस और बुलेट्स को प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाके वो डिस्ट्रॉय करना पड़ता है और नई इशू कराना पड़ता है। देन फायर एक्सटिंग्विशर सिस्टम है क्या नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर प्रॉपर जगह पे है नहीं है, फायर एक्सटिंग्विशर रिफिल हुए हैं नहीं हुए, वो भी चेक करना आपको। देन कैश कैबिन को ऑटोमेटिक लॉक होना चाहिए, मीनिंग दैट कि जो ऑटो लॉक्स आते हैं वो होने चाहिए कैश कैबिन को, वो है नहीं वो चेक करो आप। देन सैंपल बेसिस पे कैश डिनोमिनेशन बुक जो कैश बुक है वो चेक करिए। आपको कैश बुक चेक करने के दो पर्पज हो सकते हैं, एक तो आप एक्सेस कैश बैलेंस हेल्ड भी चेक कर सकते हो और दूसरा हर दिन पे कैश समरी प्रॉपरली मेंटेन हो रही है नहीं हो रही है वो आपको दिखेगा। उस पे प्रॉपरली इन वर्ड्स अमाउंट्स कितनी है वो लिखी हुई है नहीं है। उस पे कैशियर और अकाउंटेंट जिसकी अथॉरिटी है, कस्टडी है, उनकी साइन से नहीं। अगर आपको इस तरह से कुछ ऑब्जर्वेशन की साइन नहीं है, प्रॉपरली नहीं लिख रहे, ओवर राइटिंग है, तो आपने नोट डाउन करना चाहिए। दिस विल बी एन वेरी सीरियस इशू। देन नोट काउंटिंग मशीन एक्टिव है नहीं है। नोट काउंटिंग मशीन को ड्यूअल डिस्प्ले होना चाहिए, एक कैशियर के साइड में होना चाहिए और एक फ्रंट एंड पे होना चाहिए। अगर आपके पास एटीएम अगर है तो एटीएम की भी कैश चेक करना है। एटीएम की कैश चेक करते वक्त आपको वहां से स्लिप जनरेट करनी है। उस स्लिप में जितनी नोट्स है उतनी नोट्स वहां पे मिल रही नहीं मिल रही, वहां पे अलग अलग कैसेट्स होती है तो आपको हर कैसेट चेक करना है। और जो रिजेक्टेड कैसेट है वो भी चेक करना है कि रिजेक्टेड में कितनी नोट्स पड़ी हुई है। अगर कोई मिसमैच है तो वो चेक करना है। कैश चेक करते वक्त आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है कि जो भी आप कैश चेक कर रहे हो वो उस दिन के डे बुक से मैच करनी है। जैसे एटीएम भी चेक कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलर डेट पे, कौन से डेट पे चेक किया अपन ने, उस दिन का उस टाइम का बैलेंस शीट भी आपके पास चाहिए। देन अगर पेटी कैश मेंटेन कर रहे हो तो आपको पेटी कैश भी चेक करना है। और पोस्टेज स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प अगर ब्रांच में है तो उसका रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन किया है नहीं किया है वो चेक करना है आपको। स्टैम्प फिजिकली वेरीफाई करने, अगर कुछ डिफरेंस है, कुछ डेफिशिएंसीज है तो उसको नोट डाउन करना है। फ्रेंड्स ये सब चीजें आपको कैश में चेक करना है। और इसके अलावा अगर आपको और कोई डिटेल में जाना है तो आप मेरा कैश वीडियो देख सकते हो। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट टॉपिक विल बी बैंक सेक्शन एंड इंटरबैंक सेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स।